नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए और ट्रिपल इंजन की सरकार बना ही ली। लेकिन 10 नगर निगम में से 9 नगर निगम बीजेपी ने जीते। 9 नगर निगमों के अंदर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। 9 नगर निगमों में बीजेपी ने जबरदस्त मार्जिन के साथ जीत हासिल की। लेकिन एक नगर निगम, एक ऐसे सीट जहां पर बीजेपी को, जहां पर सैनी सरकार को, जहां पर पूरी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, जहां पर पूरी भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां पर पूरी भाजपा की किरकिरी हो गई। और इस सब के पीछे वजह भी बीजेपी के ही एक बड़े नेता को माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मानेसर नगर निगम की, जहां पर बीजेपी के साथ ही बड़ा खेला हो गया, बीजेपी के साथ ही गड़बड़ घोटाला हो गया और बीजेपी मुंह के बल गिर गई। यानी कि बीजेपी का जो मेयर प्रत्याशी मानेसर नगर निगम में था वो चुनाव हार गया और मानेसर नगर निगम हरियाणा प्रदेश की एकमात्र ऐसी नगर निगम की सीट बन गई जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को हराते हुए बाजी मार ली। और यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी का जो घमंड टूटा है, बीजेपी को जो हार का सामना करवाया है, बीजेपी को जो झटका देने का काम किया है, उसके पीछे अहिरवाल के राजनीतिक तौर पर राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह को माना जा रहा है। शुरुआत से यह चर्चा जोरों पर रही कि राव इंद्रजीत सिंह जिस नेता को बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, बीजेपी ने उस नेता की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यानी कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की पसंद को नजरअंदाज करते हुए, नकारते हुए, ठुकराते हुए और राव के विरोधी खेमे से एक नेता को टिकट सौंप दी। यानी कि एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में मेयर के लिए उतार दिया जो नेता राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से संबंध रखता है। यानी कि इस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह या फिर यूं कहें कि डॉक्टर सुधा यादव के साथ साथ पूरा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का माना जा रहा है। तो ऐसे में उस प्रत्याशी को राव इंद्रजीत सिंह ने हार का मजा चखा दिया। वैसे तो प्रत्याशी से राव इंद्रजीत सिंह का कोई वैर भाव नहीं था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र में विशेष तौर पर और मानेसर नगर निगम के अंदर बीजेपी का घमंड तोड़ने का काम किया, चूर चूर करने का काम कर दिया। अहिरवाल के अंदर जिस भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें जीतने में दर्ज की, 10 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की और उसी भाजपा का उसी समय से जो कॉन्फिडेंस था वो ऊपर चला गया, ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा हो गई और ये मान लिया कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह नहीं बल्कि बीजेपी का जादू चल रहा है और अहिरवाल क्षेत्र में जनता जनार्दन के वोटों के लिए बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत नहीं है और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह को मेयर चुनाव के अंदर नजरअंदाज किया गया। ना ही गुरुग्राम नगर निगम और ना ही मानेसर नगर निगम में राव इंद्रजीत सिंह की पसंद पर मुहर लगी। दोनों ही जगह पर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित प्रत्याशियों को नजरअंदाज करने का काम भाजपा ने किया और उसका खामियाजा बीजेपी को मानेसर नगर निगम में विशेष तौर पर भुगतना पड़ा। हालांकि गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन मानेसर नगर निगम पर राव इंद्रजीत सिंह का पूरा फोकस था। जिस निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव को राव इंद्रजीत सिंह टिकट दिलवाना चाहते थे, बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उस डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और माना जा रहा है कि अंदर खाते अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हुए और अपनी पार्टी के ही प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार ना करके राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन किया और अंदर खाते उनको ही सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गई। और यहां पर बीजेपी को यह एहसास भी इस निर्दलीय की जीत के साथ करवा दिया कि अहिरवाल क्षेत्र में अगर वोट चाहिए, अहिरवाल क्षेत्र में अगर जीत हासिल करनी है, अहिरवाल क्षेत्र में अगर दबदबा कायम रखना है तो राव इंद्रजीत सिंह को साथ लेना ही पड़ेगा, राव इंद्रजीत सिंह के साथ कदम मिलाने ही पड़ेंगे, राव इंद्रजीत सिंह के पसंद पर मुहर लगानी ही पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो खामियाजा मानेसर नगर निगम में भुगतना पड़ा वो आगे किसी बड़े चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। एक तरीके से राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। वैसे तो बीजेपी
समय समय पर रविंद्रजीत सिंह की जड़ काटने का प्रयास करती रही है, लेकिन अब तक उन तमाम प्रयासों में बीजेपी असफल रही, फेल रही और अहिरवाल क्षेत्र में रविंद्रजीत सिंह के दबदबे को, रुतबे को घटा नहीं पाई। चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात हो, उन्होंने अनेक प्रयास किए और माना जाता है कि रविंद्रजीत सिंह के साथ मनोहर लाल खट्टर की कभी भी नहीं बनी, कभी भी नहीं जमी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि रविंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी विशेष मांग अपने क्षेत्र को लेकर उनके सामने नहीं रखी और ना ही कभी उन्होंने मांग पूरी करवाने के लिए किसी भी तरीके से जोर आजमाइश मनोहर लाल खट्टर के सामने की, क्योंकि उनको मालूम था कि खट्टर के साथ उनकी खटपट अक्सर चलती रहती, तो ऐसे में उनका कोई भी काम नहीं होने वाला है, तो कह के भी बदनाम क्यों होना। लेकिन जब से नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है हरियाणा प्रदेश में, तभी से वो भी लगातार लगे हुए हैं और रविंद्रजीत सिंह का तोड़ ढूंढने के प्रयासों में अहिरवाल क्षेत्र में जुटे हैं। लेकिन अब तक रविंद्रजीत सिंह का कोई भी तोड़ भाजपा को, मनोहर लाल खट्टर को और नायब सैनी को नहीं मिल पाया है। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्रजीत सिंह ने यह एहसास जरूर करवा दिया कि अगर उनको हल्के में लेने का प्रयास किया, अगर उनको नजरअंदाज किया, अगर उनकी अहमियत को नहीं समझा, तो बीजेपी को इस तरीके के झटके आगे भी लग सकते हैं और एक तरीके से बीजेपी का अहंकार, बीजेपी का घमंड चकनाचूर करने का काम अहिरवाल क्षेत्र में विशेष तौर पर रविंद्रजीत सिंह ने कर दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मानेसर नगर निगम के अंदर करारी हार के बाद क्या बीजेपी रविंद्रजीत सिंह को तवज्जो देगी, उनकी बातों को अहमियत देगी, उनकी मांगों पर ध्यान देगी और वो जो भी फैसला अहिरवाल क्षेत्र में पार्टी के लिए लेते हैं, जिस भी तरीके के कैंडिडेट को आगे करने का काम करते हैं, क्या आगे किसी भी चुनाव में उनके पसंद पर ही मुहर लगाने का काम भाजपा करेगी या फिर आगे भी यूं ही बीजेपी लगातार रविंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करती रहेगी और राव अपनी अहमियत बताते रहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, परंतु अहिरवाल क्षेत्र की जनता और हरियाणा प्रदेश के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।